So, hello all. Uh, this is a session where we are going to learn about data engineering. This is the first lecture of data engineering, and here I'll try to communicate with you what all the topics are required for data engineering. Most of the time, and I'll be speaking in both Hindi and English, ताकि आप लोगों को आसानी से समझे और टू मेक थिंग्स मच मोर क्लियर। सो ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल बनाया ऐसा है कि ताकि विद इन लेस टाइम वन कैन प्रिपेयर फॉर डेटा इंजीनियरिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे जो क्वेश्चंस मैं बताऊँगा या फिर जो टॉपिक्स मैं इंटरव्यू क्वेश्चंस, सो इट इज़ स्पेसिफिकली इंटरव्यू स्पेसिफिक रहेगा। अगर आपको डिटेल्ड डेटा इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना है तो देर आर लॉट ऑफ अदर ट्यूटोरियल्स प्रेजेंट, क्लासेस आर प्रेजेंट, आप लोग वहाँ पे जा सकते हो। This particular module is much more focused on getting hands on data engineering within a less time and getting interview ready. सो इसमें इंटरव्यू क्वेश्चंस बताए जाएंगे और मोस्टली इंटरव्यू के अराउंड जो भी इंटरव्यू में पूछा जाता है उसी के अराउंड टॉपिक्स और वो कंटेंट रिवॉल्व होगा। एंड जैसे फॉर एग्जांपल कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन का डेटा स्ट्रक्चर्ड ही रहेगा। स्ट्रक्चर्ड मतलब CSV फॉर्मेट, पार्के फॉर्मेट, ETC जो भी है, ठीक है। स्ट्रक्चर्ड और CSV फॉर्मेट पे अराउंड रहेगा, लेकिन कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशन सेमी स्ट्रक्चर्ड के साथ डील करेगी, जैसे फ्लिपकार्ट वगैरह हो गए हैं जिसमें आपको अलग अलग टाइप के डेटा मिलने के चांसेस रहेंगे। सो यहाँ पे मैं सेमी स्ट्रक्चर्ड वगैरह फॉर्मेट में नहीं लूँगा। आई विल जस्ट डील विद बेसिक CSV और स्ट्रक्चर्ड डेटा रिलेशनशिप, एंड आई विल ट्राई टू कवर एंड टू एंड एस्पेक्ट ऑफ डेटा इंजीनियरिंग। सो हमारा कंसिड्रेशन ऐसा रहेगा कि फॉर 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, ये जितना भी हम मॉड्यूल में कवर करेंगे, 2 to 3 years ऑफ एक्सपीरियंस बंदा एंड टू एंड चीज़ें समझे, एंड टू एंड, और सारी चीज़ों के बेसिक्स एटलीस्ट क्लियर हो, considering if you are starting from today. And this module is designed for 1 month or 15 days, जिससे आप एंड टू एंड चीज़ें समझें। लेकिन अगर आपको डिटेल में जाना है, आपको हैंड्स ऑन करना पड़ेगा और बहुत सारी चीज़ों की डिटेल इन डेप्थ चीज़ें बताई जाएगी। जैसे अगेन इफ़ आई वांट टू गिव एन अनदर एग्जांपल इज़ कि आई विल टीच यू सीक्वल, बट मैं सीक्वल में आपको सिर्फ उसके जो क्लॉजेस रहते हैं, विंडो फंक्शन, और जो जितना रिक्वायर्ड रहेगा फॉर इंटरव्यू पर्सपेक्टिव, उतना आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। बट मैं उतना डेप्थ में भी नहीं जाऊँगा जिसमें आपको फॉर एग्जांपल टेबल क्रिएशन रहता है, तो उस टेबल क्रिएशन में जो आपका डेटा टाइप रहता है, वैर कैर जो रहता है, और उसमें कैर जो रहता है, सो ये वैर कैर क्या करेगा, कौन सा ऑप्टिमाइज्ड मेमोरी रहेगी, कितना बाइट वगैरह रहेगा, दिस काइंड ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन, दिस मॉड्यूल इज़ नॉट फॉर दैट पर्पस। ये सिर्फ हाई लेवल, नॉट वेरी हाई लेवल आई वुड से, बट जितना इंटरव्यू, अगेन आई एम सेइंग इंटरव्यू एस्पेक्ट में chances are they will ask, they might ask, but here we have to be prepared on data engineering aspect। ये चीज़ें पूछी जाती है बट वेरी रेयरली, अगर दे वांट टू चेक कि ही हैज़ एक्चुअली वर्कड ऑन ऑन। बट इफ़ यू आंसर ऑल द एस्पेक्ट ऑफ दिस, देन दिस पर्टिकुलर थिंग, दिस इज़ बेसिक्स। ये आपको इंजीनियरिंग में पढ़ाया जाता है ये सब चीज़। हम बस इसका वन स्टेप अहेड पे जाके हम चीज़ें पढ़ेंगे। तो सीक्वल के हो गए, सीक्वल में वेयर हैविंग क्लॉज कैसे रखते हैं, एंड आई विल डायरेक्टली जंप टू द इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रिपेयर इन अ लेस टाइम फॉर द इंटरव्यू। एंड सिंस this is the first time I have already completed all this module, सो अभी हमारा सिर्फ एक क्लाउड कंप्यूटिंग बचा है और एक प्रोजेक्ट्स बचा है। बाकी इंडस्ट्री इंटरव्यू रेडीनेस जो मटेरियल है, आई हैव वन फाइल दैट हैज़ ऑल द एस्पेक्ट और ऑल द टॉपिक्स कवर्ड फॉर डेटा इंजीनियरिंग, जिसमें सारे टॉपिक्स कवर्ड है। और जितना मैंने इंटरव्यू दिया है, अप्रॉक्सीमेटली आई हैव गिवन 60, 70, 90, अराउंड 90 तो इंटरव्यूज़ दिए हैं, एंड आई हैव कंडक्टेड ऑलमोस्ट 20+ इंटरव्यूज़ लिया है। सो जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, एंड आई विल ऑल्सो ट्राई टू टेल कि कौन से क्वेश्चंस किस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में पूछे जाते हैं। इट इज़ फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री, इट विल कीप ऑन चेंजिंग। मैं वाउच नहीं करूँगा कि यही पूछा जाएगा, बट इफ़ यू आर लुकिंग एट दिस, एंड आई थिंक 2 to 2 years तक तो भी एटलीस्ट यही सिनेरियो रह सकता है, अदर देन इट माइट चेंज। गिविंग एग्जांपल अगेन,
So if you go for FANG, definitely they will require DSA, they will go in deeper concept, maybe at this level also, optimize कैसे करना है, टेबल का ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना है, क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है. क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन इज समथिंग दैट इज आस्क्ड एवरीवेयर, बट इन आवर सिनेरियो, जैसे अगर हम सर्विस बेस्ड कंपनीज ले लें, जैसे TCS हो गया है, फिर विप्रो हो गई है, एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी कंपनीज रहेगी, और सेकेंडरी जो भी सर्विस बेस्ड कंपनी रहेंगी, जैसे परसिस्टेंट हो गया है, राइट, परसिस्टेंट हो गया है, देन देयर इज नाइस सॉफ्टवेयर. सो दिस काइंड ऑफ कंपनीज के भी क्वेश्चंस अगर पूछे जाए, इसमें EY को भी मैं कंसिडर कर लूँगा. आई हैव वर्कड ऑन EY एज वेल. सो उसमें आपके बेसिक टॉपिक से पूछे जाते हैं. बेसिक टॉपिक्स मतलब वेरी डिफाइंड वन, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इंटरव्यूअर जो है आपका स्किल देखता है. स्किल देखता है इन द सेंस, उसका आपका प्रेजेंटेशन देखता है कि हाउ कॉन्फिडेंट आर यू, हाउ यू लुक एट इट. if they find some slight difference कि अरे है, then they will dig deep into that topic. बट जो मैं इन कंपनीज की बात कर रहा हूँ, इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम वेरी सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सीक्वल के टर्म्स में बोला जाए तो हाईएस्ट सैलरी, सेकंड हाईएस्ट सैलरी, और nth हाईएस्ट सैलरी हो गया. स्पार्क के क्वेश्चंस पूछा जाए तो व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन रिपार्टीशन एंड कोलेस. सो ऐसे क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम. एनीवेज, रिपार्टीशन और कोलेस अगर मैं डेप्थ में पूछूँ तो ये बेसिकली TCS या कुछ बेसिक सर्विस बेस्ड कंपनीज पूछी जाती है. बट इफ़ यू गो इन टू मच मोर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, प्रोडक्ट बेस्ड में आपके ये हो गया है, BP हो गया है, आपका मर्स्क हो गया है, एंड एक्सेट्रा, और भी बहुत प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, मास्टर कार्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो दे विल डिग डीप इन टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चंस. जैसे इफ़ आई आस्क व्हाट इज़ रिपार्टीशन वर्सेस कोलेस, सो इस कंपनीज में एग्जैक्टली रिपार्टीशन कैसा होता है, दे विल आस्क यू टू एक्सप्लेन इंटरनली कैसे डेटा डिस्ट्रीब्यूट होता है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने जितना ऑब्जर्व किया है, कैंडिडेट्स वहाँ पे ही वो बता नहीं पाते. सो ओवरऑल इस मॉड्यूल में अभी आपको शायद अंडरस्टैंडिंग आ गया कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. यहाँ पे हम लोग हम कॉन्सेप्ट्स और क्वेश्चंस के अराउंड, कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के अराउंड ही खेलेंगे. नॉट वेरी डीप. सो दिस मॉड्यूल विल कवर योर डेटा इंजीनियरिंग फॉर 80%. रेस्ट 20% जो वेरी डीप में जाता है, जैसे सीक्वल में PL सीक्वल हो जाता है, फिर अपने स्पार्क में एग्जीक्यूटर को कंट्रोल करना, एग्जीक्यूटर की मेमोरी, और फिर डैक का फ्लो, विल ट्राई टू कवर इट, बट इतना डीप में नहीं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम दिस काइंड ऑफ डीप क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन FANG and some of the not all, some of the product based companies. So अगर एक हायरार्की में पुट करूँ, so your FANG interview is very what you can say डिफ़िकल्ट टू क्रैक. देन आते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ के, प्रोडक्ट बेस्ड, देन आते हैं सर्विस बेस्ड के, एंड देन फिर स्टार्टअप के भी थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं. स्टार्टअप को भी मैं इसके बीच में ही अराउंड रखूँगा. अगेन इट डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी. सर्विस बेस्ड में भी जो बड़े सर्विस बेस्ड है उनका ईजी टू क्रैक रहता है, जो स्टार्टअप वाले रहते हैं थोड़ा मुश्किल रहता है उनका, या फिर वो हायर भी कर लेते हैं. इट डिपेंड्स. सर्विस बेस्ड टीयर्स. फिर सर्विस बेस्ड के साथ साथ इसमें कंसल्टिंग भी आ गई है, कंसल्टिंग फर्म्स, डेलॉयट एंड ऑल कंसल्टिंग. सो ये हमारा काइंड ऑफ फ्लो रहेगा ऐसे. सो दिस इज हाउ आवर फ्लो विल लुक लाइक. So this is all about the module of start, and in the next video we will look into this chapter again. I have already completed this particular module till 5. I'll be starting with cloud computing and then a mini hands-on project. जो एक ऑर्गेनाइजेशन में जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा है, हम उतना एक प्रोजेक्ट करने को देखेंगे यहाँ पे. And yeah, that's the overall gist. The next video will start with cloud computing basics and prerequisite. If I want to say what are the prerequisites of this particular stuff, so आप Databricks में आपका एक अकाउंट बना लो फ्री एडिशन में, and Azure. So here again we will be working on Azure data engineering, not GCP, not AWS, but little bit of क्लाउड कंप्यूटिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने जाएंगे. बिकॉज अज्यूमिंग द व्यूअर्स और जो भी अटेंडेंट्स है इस मॉड्यूल के, वो लोग स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, तो
स्क्रैच टू मिड प्रो। वेरी प्रो नहीं बोलूँगा क्योंकि एवरीथिंग टेक्स टाइम, एंड विद इन 15 to 30 days इतना क्या कह सकते हैं, इतना प्रो या इतना एफिशिएंट इन डेटा इंजीनियरिंग नहीं होता। इट टेक्स टाइम्स टू प्रैक्टिस। प्रैक्टिस इज़ ऑल्सो ज़रूरी है, और साथ ही साथ पढ़ाई भी ज़रूरी है उसकी। तो यही था ओवरऑल अजोर का। आई विल टेल यू अबाउट फ्री सब्सक्रिप्शन जो रहता है, फ्री सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन जो $200 मिल जाते हैं, अराउंड $200, जहाँ पे आप यू कैन प्ले। सो यूजिंग दिस पर्टिकुलर मॉड्यूल के वीडियोस यू कैन ट्राई द सेम थिंग ऑन योर ओन, एंड यू कैन प्ले अराउंड, एंड यू कैन ऑल्सो यूज GPT or any other LLMs for learning much more into deeper concept. Okay, so फिर let's see you in the next video. Thank you, bye bye.